दोस्तों, अब इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज से 30 साल पहले कश्मीर में जो हुआ उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कश्मीर की बची कुची माइनॉरिटीज को कश्मीर से बाहर निकाल दिया जाए। 31 सालों से जो लोग कश्मीरी हिंदुओं के एक्सोडस के बारे में झूठ बोलते आ रहे हैं, उनके पीछे का सत्य और मकसद आम जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। कातिलों और निर्दोषों में क्या फर्क है, उसका सत्य। ये ना सोचना कि समस्या बहुत दूर कश्मीर में है या लद्दाख में है या जम्मू के आसपास में है। आज की डेट में ये हमारा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। Don't keep quiet. Like the world kept quiet for 30 years about the systematic murders of innocent Kashmiri Hindus and the rapes of our mothers and sisters. दोस्तों, समीर टाइगर जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी था और कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर के रूप में सक्रिय था। अपनी आखिरी 30 सेकंड की वीडियो में समीर टाइगर ने प्रमुख रोहित शुक्ला को आमने सामने की चुनौती दी। टाइगर को यह कहते हुए सुना गया, माँ का दूध पिया है तो रोहित शुक्ला को बोलो सामने आए। मेजर शुक्ला को चुनौती देने के बाद समीर भट्ट को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। सेना की 44 बटालियन, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और एसओजी की एक संयुक्त टुकड़ी ने मिलकर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मिशन को लीड ही कर रहे थे मेजर रोहित शुक्ला। मेजर रोहित शुक्ला को रक्षा संस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी अपने खान सर का कहना है कि आतंकवादियों को लगता है कि मासूम लोगों को मारने और बम फोड़ने से अल्लाह उन्हें जन्नत देगा, लेकिन आतंकवादियों को जन्नत देना या ना देना ये तो अल्लाह का काम है, पर आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचाना ये इंडियन आर्मी का काम है। तो बस आज कमेंट सेक्शन में कारगिल हीरोज के नाम लिखकर कमेंट सेक्शन भर दीजिए। दूसरे को मारकर खाइए, ये विकृति है। वो अपना खाए, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। लेकिन वो खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं, ये संस्कृति है। 70 वर्षों में संस्कृति की परंपरा का जितना लोप हुआ है, भारत के ऊपर इतने आक्रमण हुए हैं कि मैं कई बार गिनतियां करता हूं तो इस हथेली पर ये उंगलियां कम पड़ जाती हैं। शक, हूण, कुषाण, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, इतनी प्रकार की संस्कृतियों ने हमला किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा संस्कार और हमारी भाषा और हमारी चेतना जीवित रही। गांव में सबके पास रोजगार था, गांव में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम था। लकड़ी वाले के पास लकड़ी का काम था, जूते वाले के पास जूते का काम था, लोहे वाले के पास लोहे का काम था। सब एक दूसरे को भोजन दे रहे थे। आपने सुना गांव में कोई भूखा मर गया? ये शिक्षित लोगों ने पैदा किया। प्रदूषण किसने पैदा किया? गांव में प्रदूषण देखा कभी? इससे क्या तय होता है कि शिक्षा आपको कार दे सकती है, लर्निंग आपको संस्कार दे सकती है। आपको तय करना है कि संस्कार सहित कार लेनी है। अधिक दोस्तों, अक्सर कुछ मुसलमान लोग हिंदुओं का अपमान करने के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को आज भी 33 करोड़ बताते हैं तथा पूछते हैं उनके नाम क्या थे। अब जवाब देने का नहीं बल्कि क्रॉस क्वेश्चन करने का टाइम है। इस्लाम के अनुसार यहाँ पर पहले नबी तकरीबन 5,500 साल पहले आए और उनके तकरीबन 1,24,000 नबी हुए हैं। हम इनको 6,000 साल मान लेते हैं तथा अंतिम नबी मोहम्मद का टाइम भी 1400 साल पहला मान लेते हैं। इस प्रकार 6,000 में से 1400 घटा करके 4,500 साल बचते हैं, जिनको कि हम 365 से मल्टीप्लाई करके 1,24,000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यानी कि हर 13.5वें दिन या 13वें-14वें दिन एक नबी पैदा होता रहा है। अब मुसलमानों से पूछो उनके नबी का नाम क्या था और सबके नाम गिनवाएं। दोस्तों, जिनके खुद के मजहब में कमियां होती हैं वो दूसरों में कमियां दिखाते हैं और उनका उपहास अट्टहास करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वो एक अलग किस्म की सफाई की बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो इतिहास की किताबें हैं उसमें हमें महाराणा प्रताप के शौर्य को, वो पूरी जो नैरेटिव है उसको हटाने की जरूरत है। जो समाज अपने पूर्वजों के गौरव पर गौरवान्वित न हो सके उसका कोई इतिहास नहीं हो सकता, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता है। इतिहास हमारा भविष्य तय करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परंपरा पर, भगवान कृष्ण की परंपरा पर, और अगर हम मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति है। देश सदैव जब भी संकट में होता है इन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करता है। जय श्री राम।